तो आज हमारा गीता क्रमांक कल जो छूटा था वही 212। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वः वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो कल हम लोग उसको चर्चा किए थे कि भगवद गीता का बेस है गीता ज्ञान पूर्व आत्मज्ञान, यहीं से भगवान देना शुरू करते हैं। और इसमें बताया था कि भगवान ये बताते हैं क्योंकि पहले श्लोक में भगवान बताते थे कि नानु शोचंती पंडिता, आप जो शोक कर रहे हो गतासुन अगतासुन मरे हुए जीवने के लिए, पंडित लोग इस बारे में शोक नहीं करते हैं। क्यों पंडित लोग शोक नहीं करते हैं? क्योंकि उनके ज्ञान है। क्या ज्ञान है ना, इस श्लोक में से बताते हैं कि जो चेतन जीवात्मा है उसका स्थूल शरीर के साथ संयोग ही जन्म, और स्थूल शरीर से साथ जीवात्मा का वियोग ही मृत्यु। उनके साथ संयोग में आता है तो उसको जन्म कहते हैं, और उसमें अलग हो जाना तो उसको मृत्यु कहते हैं। और स्थूल शरीर तो हमेशा मरा हुआ है, उसके लिए क्या मेन तो आत्मा ही है। आत्मा कभी भी मरता नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं होता और उसका कोई भाव नहीं होता। स्थूल शरीर कभी टिकता नहीं है और आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो इस बात को जान करके पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। और इस श्लोक में विशेष करके भगवान एक बात कहते हैं कि हम लोग, आप, मैं और ये राजा लोग सभी पहले थे, बाद में रहेंगे, अभी भी हैं। इसका कहने का मतलब है ये जो आप लोग हैं, हम लोग नहीं रहेंगे। हमारे ये तथाकथित शरीर, आउटर जो एक्सटर्नल कवरिंग, वो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हम जो हैं, भगवान का और शरीर का और भगवान का आत्मा का कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि हम और भगवान सबको आत्मा रूप में देखते हैं। ये जो तथाकथित ड्रेस पहने राजा लोग, जैसे मैं आपको सब देख रहा हूँ, वृंदा है, गोपी है, तो उनके कपड़ा को नहीं देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने राजा लोग कहने का मतलब वो आत्मा को देख रहे थे। बोले ये जो राजा का ड्रेस पहन कर ये जो सो खड़े हैं, और आप और मैं, हम लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इससे पता चलता है कि किसी प्रकार से जीवात्मा भगवान में लीन नहीं हो सकता। अपने पर्सनालिटी, अपने पोजीशन वो हमेशा बनाए रखता है। तो हम प्रभुपाद जी के जो दूसरे बचा हुआ पैराग्राफ, लंबा वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा तुष्ट नहीं होता। न ही इस सिद्धांत का समर्थ हो पाता है कि बद्धावस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में अखुन्न रहेगा। इसकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते हैं? वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उसके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाली सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं रहेगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है।
गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर उनका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ही ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्त द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने जैसे सदृश है। चाटने से पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही विरोध करते हैं। अतः मायावादी द्वारा गीता की व्याख्या मानव समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से होता है, भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेद द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो प्रभुपाद जी ने, क्योंकि इसमें मायावादियों का कथन जो कहते हैं कि भगवान देखो अर्जुन को, राजाओं को उनको समान बोले ना, नहीं तब सब समान, अभी समय में फंसे बाद में सब समान हो जाएंगे। तो ये प्रकार सिद्धांत को कि कभी भी हम भगवान में लीन हो जाएंगे, बोलते हैं कि भगवान को स्वीकार नहीं करते, बोलते हैं कि हमेशा हमारा स्थिति बनाए रहता है, हमेशा इटरनली, वी आर ऑल इटरनल सोल्स। भगवान भी इटरनल है, हम भी इटरनल है, और राजागण अर्जुन को तीन को अलग अलग करके बोले कि कभी कोई किसी साथ नहीं मिलते हैं, सभी का अस्तित्व हमेशा अपना अपना बनाए रहता है, कोई किसी मिलभुल नहीं जाएगा। और ये जो शोक आचार्य कहते हैं कि भगवान एक कहने का उद्देश्य है, ये सब में जो एक दूसरे को प्रीति करता है, एक दूसरे को प्रति दुख करता है, जो शोक प्रीति, उसका कारण शरीर नहीं है। ये प्रीति का स्थान है आत्मा, शरीर नहीं। हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, उसी के कारण ये हमारे देहात्म बुद्धि हो, लेकिन वास्तव में कोई किसी को प्रेम करते हैं आत्मा के कारण। नहीं तो मर जाने के बाद शोक क्यों करते हैं? तो प्रीति कहाँ रहता है? आत्मा में है, यही संबंध। तो इस जीवात्मा को जो समझते हैं तो जितना आवश्यक है कष्ट अनुसार शोक करते हैं, तो उसमें अनुशोचना नहीं करते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने ये बात कह करके तुरंत पलट पड़े कि माओवादियों के तर्क खंडन करने के लिए, कि उन्होंने जो कहते हैं कि जीवात्मा अभी माया के बस है और बाद में सहन कर चला जाएगा तो भगवान हो जाएगा, भगवान लीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, बोलते ये बात नहीं है। और ये बात को बोलते हैं कि नहीं, भगवान जो कहते हैं ये द्वैत है, ये अलग अलग है, ये तो सब भौतिक है, इसमें आध्यात्मिक। तो इस बात को खंडन कर, जब भौतिक है और कृष्ण जब भौतिक रूप में कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण की स्थिति को, तो फिर गीता का इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि भौतिक व्यक्तियों का 4 अवगुण रहता है, आप तो जानते हैं ना, 4 प्रॉब्लम्स, 4 कमी जो है, 4 कमियां प्रत्येक कंडीशन सोल के। भूल करना, चीटिंग प्रोपेंसिटी रहना, और अपूर्ण इंद्रियां है,
है ना, और मोहित होना, ये 4 दोष के कारण हम कोई सही स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन भगवान और भगवान के जो उच्च कोटि के पार्षद, उनमें ये सब नहीं है, इसलिए वो सब निर्दोष स्टेटमेंट वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कई पॉइंट उठा करके प्रभुपाद जी ने इस जो मायावादियों की विचारधारा को खंडन करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इस प्रकार के प्रामाणिक गीता को अगर ना समझ कर, गीता तो गीता ही है, तो इस प्रकार कोई उनके जो व्याख्या को पढ़ लिया, क्योंकि श्लोक सभी में समान है, अनुवाद भी समान है, लेकिन जो व्याख्या है उसी में गड़बड़ है, उनका अंडरस्टैंडिंग गड़बड़। उनका सोच है कि हम अभी फंसे, माया भी, कृष्ण भी माया बस है, हम भी माया में फंसे, कृष्ण भी माया में फंसे हैं, इसलिए तो मायावाद कहते हैं। भगवान कोई माया खुदा फंसे करके बता रहे हैं, वो समझते हैं, बोलते हैं इसलिए हम अभी फंसे, हम साधना करके जब निकल जाएंगे तो सब हम एक हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना से युक्त व्यक्ति कितने भी अपने आप को वेदांती, कितने गीता को रट करके पानी की तरह बोल सके, कितने ताल लय के साथ कुछ भी करे, अगर इस प्रकार व्याख्या में पढ़ेंगे तो गीता हमारा समझना बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, और बिल्कुल गीता का जो असली संदेश जो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको चेतावनी देते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु चेतावनी देते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, उन लोग से बच करके रहो, उनका ना सुनना है ना उनका पढ़ना है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, मायावादी किसको कहते हैं, ना जो आत्मा और परमात्मा में एक बोलते हैं कि एक ही तो है, हमें लगे कि हो जाए, बात कभी नहीं, आत्मा परमात्मा कभी एक हो नहीं सकते हैं। ये श्लोक में क्लियर करके भगवान ने वेरी बोले कि भगवान बोले मैं तुम ये राजा लोग पहले थे और बाद में रहेंगे, उसका मतलब क्या हुआ, कभी एक नहीं हो सकते, सभी अपना अपना पोजीशन मेंटेन करके होते हैं इटरनली। और इटरनली सब पोजीशन, और पोजीशन में भी एक कंडीशन रहता है, एक लिबरेटेड रहता है, और वो एक वास्तविक भगवत्ता पालक पोषक अपना स्थिति, दिव्य स्थिति मेंटेन करते हैं, लेकिन है सभी अपना अपना स्थिति। जीवात्मा का असली स्थिति, भगवान का स्थिति, और इस स्थिति को समझना, यहीं से वास्तविक ज्ञान का देते हैं। और ज्ञान को समझने के लिए भगवत गीता ही सबसे प्रामाणिक और सबसे हमको हेल्प करने वाला, देने वाला सहायक शास्त्र है। लेकिन भगवत गीता अगर हम सही प्रामाणिक स्रोत से ना पढ़े, जो ऑथेंटिक भगवत गीता को ना जाने, तो गीता का नाम से अनेक ऐसे भाष्यकार हैं जो गीता का बात को नहीं बताते, अपनी बात को गीता का नाम से डाल देते हैं, और हम गीता की किताब लेकर उन लोग का बात को पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो कृष्ण को भौतिक मानते हैं, कृष्ण को माया के बस मानते हैं, और कृष्ण के स्टेटमेंट को दिव्य स्तर में नहीं मानते हैं, कृष्ण की भगवत्ता, कृष्ण की दिव्यता को नहीं समझ पाते हैं, कृष्ण भगवान है साक्षात, कभी भी किसी भी स्थिति में उनके भगवत्ता का क्षय नहीं होता, कभी अपने पोजीशन से वो नहीं गिर नहीं सकते, अच्युत भगवान है। इस स्थिति को, भगवान को अच्छी तरह से नहीं समझता, तो भगवान को वाणी को कैसे बताएगा, समझाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ही देर कहते हैं कि बहुत शुरुआत में कि वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट परफेक्टली, अच्छी तरह समझ लिया जाए कि अगर हम गीता को समझते हैं तो गीता के जो वक्ता भगवान को जानना होगा, वो कौन है, कैसे है, किस प्रकार व्यक्तित्व है, और उनकी वाणी का क्या। इसलिए अभी तक हजारों हजारों साल बीत गया, भगवत गीता को कोई भी व्यक्ति साधारण शास्त्र कर्म नहीं मानते, क्योंकि रहस्यमय भगवान की वाणी है, इतने पुराने, तो भगवान वाणी है, तो उसको कैसे इसे साधारण समझना जा सकता है। भगवान की स्टेटमेंट क्लियर है कि बिल्कुल बल देकर कहते हैं कि हम पहले थे, अभी भी हैं, बाद में रहेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं आत्मा परमात्मा समान हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो इस स्थिति को, आत्मा का पोजीशन क्या है, परमात्मा का पोजीशन क्या है, और ये शरीर क्या है, हर वे के संबंध में किसके ऊपर टिका है, इस चीज को समझ लेने से तो लोग फॉर्मेलिटी शो भले कर सकते हैं, लेकिन वो ज्ञान है तो नहीं करेंगे, भाई ये तो है ही, मरने वाला मरेगा, उसमें क्या बात है। अपना कपड़ा फट जाता है
फिर फेंक करके नया कपड़ा लाते हैं तो रोते हैं कि ओ हाँ पुराना कपड़ा समाधि में चला जाएगा, फिर तो रोते नहीं, बल्कि खुश होते हैं। तो इस प्रकार जो आत्मा को और शरीर को ठीक ठीक से पहचानते हैं वो कभी ऐसा शोक नहीं करेंगे। अब इसको ध्यान रखते हुए इस चीज को कि आत्मा का स्थिति, परमात्मा की स्थिति और बद्धात्मा जीवात्मा की स्थिति और वास्तविक कोई किसी का प्रिय के पात्र को किसी को प्रेम करते हैं तो केवल आत्मा की वजह से। शरीर को कोई शरीर प्रेम प्रीति के पात्र हो ही नहीं सकता। शरीर तो बदलता रहता है, अनित्य है, लेकिन वास्तविक प्रीति का पात्र जो हम दो भाषा कहते हैं, एक मैं और मेरा। मेरा मैं में अंतर है कि मैं के प्रति हमारा प्रीति होता है, मेरे के प्रति इतना नहीं होता जितना मैं के प्रति होता है, इसलिए जो मैं से कनेक्टेड उसका मेरा प्रति होता है। हम आत्मा को प्रेम करते हैं, इसलिए आत्मा से संबंधित शरीर को भी प्रेम करते हैं, जिस शरीर में आत्मा बैठा है तब किसी, नहीं तो वास्तविक जो रियल अफेक्शन जो लव है वो केवल आत्मा के प्रति है और किसी की है। ये बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। शरीर के स्थिति और आत्मा की स्थिति, परमात्मा की स्थिति, इस तीनों की स्थिति को, और तीनों ही अपने अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं, अक्षुण्ण रूप में इटरनली बनाए रखते हैं। इस चीज को समझ करके फिर गीता के ज्ञान पढ़ना चाहिए। आगे इस तथ्य को भगवान ने और भी कई उदाहरण से बल देकर समझाएंगे, क्योंकि यह ज्ञान वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है, वास्तविक आत्म ज्ञान।